चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑलराइट जनाब, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने लास्ट सेशन में क्या क्या बातें डिस्कस की थी, क्या क्या बातें पढ़ी थी। तो जनाब अली, हमने लास्ट क्लास के अंदर अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ व्हाट बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग को मैंने जो है पार्ट्स में ब्रेक किया था। ठीक है ना। कि रिकॉर्डिंग क्या है हमारा, जिसको हम डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देन एनालाइजिंग कि हम उसको किस हेड में डालने हैं और फिर वो हमें क्या डिपिक्स कर रही है, क्या बता रही है ट्रांजैक्शन। और ब्रॉड लेवल पे हम ये भी कह सकते हैं कि यार इसमें फ्यूचर में फिर हम क्या देख सकते हैं चीजें। ठीक है ना। एंड देन समराइजिंग, समराइजिंग के एंड रिजल्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, रिपोर्ट्स वगैरह बनाना उससे। ठीक हो गया। और ये सारी चीजें हम किस पे करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर करते हैं। उसके बाद हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बात की थी, जिसके लिए मैंने आपको ये कहा था कि भाई ये पहली और आखिरी चीज है जो कि आपने घोल के पी जानी है अकाउंटिंग के अंदर। ये पहली और आखिरी चीज है जो कि आपने ऐसे याद करनी है कि कोई नींद में उठा के भी पूछे ना आपसे तो आपका गलत आंसर ना निकले। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, हेड्स के बारे में, एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। और रेवेन्यू इनकम को हमने बाइफरकेट भी किया था कि दोनों में तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो क्या है। ठीक हो गया जनाब। आज से हम जो है अकाउंटिंग एंट्रीज अपनी स्टार्ट करेंगे। और कुछ बेसिक एंट्रीज जो इनिशियल एंट्रीज होती हैं बिजनेस की, उस पर बात करेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग डेफिनेशन के हवाले से मैं एक बात यहाँ पे कह दूं कि थोड़ा सा हम जब अपनी एंट्रीज के फ्लो में आगे बढ़ जाएंगे तो मैं डेफिनेशन पे दोबारा आऊंगा और मैं उसको एक और अंदाज से आपको समझाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ और चीजें हैं जो कि शायद अभी हम उतना समझे, जो डीपली चीजों को समझ ना पाए। मैंने कुछ चीजें आपको बेसिक बेसिक करके बताई हैं, तो इंशाल्लाह जब थोड़ा सा हम इंट्रीज में आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा अकाउंटिंग का सफर आगे लेके चले जाएंगे, तो वापस से डेफिनेशन की तरफ आएंगे और हम उसको आगे थोड़ा सा और समझेंगे और इंशाल्लाह फिर हमें और अच्छी समझ में आएगी बात। ठीक हो गई। कुछ एक दो और डेफिनेशन नहीं भी देखेंगे। ठीक हो गया जनाब अली। तो देखिए, बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस बिजनेस कोई भी आपने बिजनेस को आप जहन में ले आए। तो लेट्स से ये बिजनेस है। तो बिजनेस के स्टार्ट में ना कुछ इनिशियल एंट्रीज होती हैं जो कि लाजमी होती हैं, उनके बगैर बिजनेस जो क्या हो कि चल ही नहीं सकता। तो उसमें पहली एंट्री आती है जनाब अली, इन्वेस्टमेंट की। पहली एंट्री कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट तो लाजमी होगी, बिजनेसमैन जो है वो कुछ ना कुछ कैपिटल इंजेक्ट लाजमी करेगा, वरना बिजनेस चल ही नहीं पाएगा भाई। पैसा नहीं डालोगे तो कारोबार चलेगा कैसे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जनाब अली, ये काम आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एक और चीज होती है बिजनेस के अंदर, दैट इज परचेजेस। भाई माल खरीद के लाओगे, जो तुमने जिसका कारोबार करना है वो माल भी तो खरीद के लाओगे। एंड द थर्ड थिंग इज सेल्स। वही माल जो तुम खरीद के लाओगे फिर उसको बेचोगे, जब बेचोगे तो पैसा कमाओगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें तो मतलब ये समझो इनिशियली बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। इन्वेस्टमेंट आपने लाजमी करनी है, माल खरीद के आपने लाजमी लाना है, सेल आपने लाजमी करनी है। ठीक है। आज हम किसके ऊपर बात करेंगे जनाब? आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इसके साथ ना मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, प्रोफेशनल। देखो बेसिक तो हमारे थ्योरेटिकल यही चीज है इंपॉर्टेंट, बट अगर हम प्रोफेशनली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो एक काम और भी स्टार्ट में हो रहा होता है इनिशियल अपने डेज के ऊपर, दैट इज ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। बिजनेस का बैंक अकाउंट भी बनाया जाता है कि यार बिजनेस के जो हम मामला है ना वो अलग रखेंगे अपने पर्सनल उससे। ठीक हो गया। तो ये बिजनेस का बैंक अकाउंट भी बनाया जाता है। तो जनाब हम इसको भी इंशाल्लाह आज ही देखेंगे। मतलब आज हम जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे और आज जो है हम ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट की एंट्रीज पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जनाब अली, आ जाते हैं अपने ऊपर। चले जनाब, इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे। एक फॉर्मेट छोटा सा मैं आपके सामने बनाना चाहूंगा। थोड़ी सी मैं स्क्रीन अपनी छोटी कर लेता हूँ ताकि इजीली मैं इसको फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर लूँ। एंड देन फिर मैं आपको समझा भी दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं, आसान सा ये है फॉर्मेट होता है हमारा एंट्रीज बनाने का। यहाँ हम ले लेते हैं सीरियल नंबर या डेट। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं पोस्ट रेफरेंस, जिसको हम पीआर बोलेंगे।
क्या होता है अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर भी। एंड देन आ जाएगा हमारे पास, वन इज अ डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। तो जनाब ये बन जाएगा हमारा फॉर्मेट। तो थोड़ा इन कर लेते हैं वापस से। जनाब यहाँ पे हम ले लेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे हम ले लेंगे पर्टिकुलर्स, या इसको आप डिस्क्रिप्शंस भी बोल सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा हार्ड एंड फॉल फॉल रूल नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन की बात मतलब आपने लेनी नहीं है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, पी आर होता है पोस्ट रेफरेंस। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इंशाल्लाह बात करेंगे सारी। क्योंकि हमारे अभी इनिशियली स्टेज पे ये काम नहीं आएगा इसका कुछ। देन एक कॉलम होता है हमारा डेबिट का, और एक कॉलम होता है हमारा क्रेडिट का। तो एंट्रीज में जब भी हम बात कर रहे होंगे ना, हम हर अकाउंट के हर ट्रांजेक्शन के दो इवेंट्स लेके आएंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ठीक है ना, हम दो रूट से दो एंगल से ट्रांजेक्शन को देखेंगे। ठीक हो गया। प्लीज आपने पेशेंस रखना है और सुकून से मेरी बातों को सुनना है। देखिए आपकी जिंदगी में ये सब्जेक्ट पहली दफा आ रहा है, ठीक है ना। आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, तो यकीनन देखिए थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में आपको मसला होगा, क्योंकि नई चीज आ रही है, फर्स्ट टाइम में मसला होता है। अगर नहीं हो रहा तो ये एक मसला है। बट बहरहाल आप पेशेंस रखेंगे, इंशाल्लाह आपको हर चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, डबल एंट्री बनती है, ठीक है ना। एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ये अकाउंटिंग का रूल है, ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ठीक है ना, मतलब जितना बैलेंस डेबिट साइड पे होगा उस इवेंट का, उस ट्रांजेक्शन का, उतना ही बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा। एंट्री टाई होनी चाहिए, एंट्री टाई होनी चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट टाई होने चाहिए, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। तो इसी पे रख के हम जो है बुक कीपिंग करेंगे, एंट्रीज बना रहे होंगे। तो जनाब आली, जिस एरिया की एंट्रीज हम अभी समझने लगे हैं वो है इन्वेस्टमेंट्स। कि जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है तो कैसे लिखा हुआ आता है और क्या होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट पे हमने बात कर ली, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओनर जब पैसा इंजेक्ट करता है। तो सर अगर फॉर एग्जांपल आपको पहली ट्रांजेक्शन लिखी हुई आई, कैश ऑफ रुपीज 10,000 इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कैश 10,000 का बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया है। जनाब 10,000 का कैश बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। अब आप बिजनेस को देखो, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं ना, हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं। बिजनेस के अंदर क्या हुआ, 10,000 का कैश आ गया। बिजनेस के अंदर क्या हुआ, 10,000 का कैश आ गया। देखो यहाँ पे मैं बिजनेस बना रहा हूँ आपका, 10,000 का कैश इसके अंदर आ गया, तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। कैश आ गया, कैश आ गया, कैश आ गया। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने लिखे थे। कैश, कैश क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल, रेवेन्यू, क्या है कैश। जनाब कैश आपके कंट्रोल में है और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। कैसा है, कैश आपके कंट्रोल में है और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। तो जो चीज आपके कंट्रोल में हो और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देने की सलाहियत रखती है वो क्या होता है, एसेट। तो कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है। तो जनाब आली एसेट का बिजनेस में आ जाना, बिजनेस में बढ़ जाना, एसेट का बढ़ जाना डेबिट कहलाता है। तो कैश में डेबिट कर दूंगा और इसके अमाउंट डाल दूंगा यहाँ पे डेबिट कॉलम में। ठीक हो गया, डन है। हम एक एक चीज रिपीट करेंगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए मैंने कहा कि हम डबल एंट्री पे रिकॉर्डिंग करते हैं, हम डबल एंट्री बनाएंगे, हम इसका दूसरा पहलू भी बनाएंगे। ये कैश तो आया है बिजनेस के अंदर, लेकिन ये कैश कौन लाया है, ये कैश कौन लाया है, ये कैश ओनर लेके आया है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट ओनर करता है। जनाब इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ओनर करता है। इन्वेस्टमेंट हुई है, ओनर ने की है। कैश किसका है, ओनर का। ओनर के पैसे के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बोलो,
कैपिटल, कैपिटल, ये 10,000 रुपये बिजनेस में आए हैं, तो ये कैश तो आया है, लेकिन इसके साथ साथ ये पैसा एक आइडेंटिटी भी लेके आया है ओनर की। समझते हो इस बात को, कि ये पैसा है किसका? देखो ये तो कैश तो आ गया बिजनेस के अंदर, लेकिन ये है किसका? ओनर का है। तो ओनर का कैपिटल भी तो आया है, ओनर का नाम भी तो आया है इसी कैश के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जनाबे आली, हम करते हैं कैपिटल क्रेडिट। जो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखें, बहुत अच्छे से याद रखना है हमें, सही ना? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भूलना नहीं है। तो देखो कैपिटल के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, एक चीज और यहाँ पे समझने की चीज है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जनाब। तो जो डेबिट साइड होता है वो हम एकदम दीवार से समझो लगा के चलाते हैं पर्टिकुलर्स की, और जो क्रेडिट साइड होता है उसको थोड़ा सा इसके बीच में लेके आता है, या तो जहां से लफ्ज खत्म हो रहा है वहीं से हम ले जाएंगे आगे, या फिर बीच से लिखेंगे इसको। ठीक हो गया? तो कैपिटल हमने लिख दिया यहाँ पे, कैपिटल हमने कर दिया क्रेडिट। सही हो गया? मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को। हमने कैश 10,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो बिजनेस के अंदर एसेट आ गया तो कैश मैंने कर दिया डेबिट। एसेट डेबिट नहीं करूंगा, कैश लिखूंगा नाम। अच्छा सर कौन सा नाम कब लिखना है, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक हो गया भाई? तो कैश बिजनेस के अंदर आ गया जनाब, कैश बढ़ गया, कैश डेबिट। और ऑन द अदर हैंड हम क्या सेकंड नाम क्या लिखेंगे, कैपिटल का, क्योंकि ओनर का पैसा है तो कैपिटल हम क्रेडिट कर देंगे। डन हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे भी अपने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपके सामने रख दिए ताकि हम सामने सामने देखते भी हैं इसको। ठीक है ना? देखिए अभी हमने बात की कैश की, तो कैश देखिए हमने डिस्कस भी किया था कि कैश किसके अंदर फॉल कर रहा है, कैश यहाँ पे एसेट के अंदर फॉल कर रहा है। सही हो गया? जनाबे आली, एसेट का इंक्रीज डेबिट है। ठीक है? और हमें जैसे कि हमने बात की कि हमें डबल इम्पैक्ट दिखाना होता है, टू एस्पेक्ट दिखाने होते हैं इंक्रीज के। तो अदर थिंग क्या थी उसमें, कैपिटल थी। ठीक हो गया? और कैपिटल का बढ़ना जो है वो इंक्रीज होना क्रेडिट होता है, क्योंकि हमने बात की थी जनाब, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ओनर्स कैपिटलिटी अर्निंग। ठीक है ना? ओनर्स इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया? इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि इसको इस तरीके से लिख लिया करें रोमन में, जिसको आप बाद में इजिली आप याद कर सकें, समझ सके, रिवाइज कर सकें। ठीक है ना? जिस जबान में आपको समझ में अच्छा आता है उसमें लिखें, उर्दू हो, रोमन हो, इंग्लिश हो। ठीक है ना? तो जनाब ये सारी बात हो गई हमारी। ठीक हो गया? उसके अलावा मैंने एक टाइटल ऑफ अकाउंट्स का भी यहाँ पे पीडीएफ पहले से बनाया हुआ काफी टाइम पहले से, तो वो भी आपके सामने रख दिया मैंने यहाँ पे। ये देखिए, इसको अगर आप डेली बेस पे घुमाते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से एंट्रीज पे ग्रिप हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये इनिशियली ना हमें बेसिक्स में हेड थोड़े से याद रखने पड़ते हैं, तो वैसे तो हम जब जब इंशाल्लाह एंट्रीज पढ़ते रहेंगे उसकी बेतहाशा प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी चीजें कि यार कब हमने क्या नाम यूज करना है। बट अभी इनिशियल स्टेज है, थोड़ा सा हैंड आउट को याद नहीं करना, जस्ट घुमाते रहे थोड़ा सा। कि देखिए इसमें जो दो एरियाज है ना, एसेट और एक्सपेंस, इसके टाइटल्स बहुत ज्यादा है। कैश, कैश एट बैंक, रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टू सप्लायर, पेटी कैश, कोई इनकम का एक्रू हो, प्रीपेड हो, सप्लाईज हो। फिक्स एसेट में जाओ तो लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब के सब एसेट कहलाते हैं, ये सारे नाम होते हैं एसेट्स के। ठीक है ना? ऐसी एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आते रहेंगे, इंटरेस्ट पढ़ते रहेंगे, हम यहाँ पे आगे देखते रहेंगे उसको। सही हो गया? ताकि हमें इंशाल्लाह मसले मसाइल ना हो। जनाब आली, एक और एंट्री की तरफ आते हैं थोड़ा सा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेट्स से आप, अब हम मानते हैं कि ना कैश ऑफ ₹50,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 invested into the बिजनेस। अब देखिए मैंने क्या बात बोली, मैंने दो चीजें लेके आ गया मैं यहाँ पे। कैश लेके आ गया एक तो 50,000 का कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर, और एक फर्नीचर लेके आ गया मैं 20,000 का। डन हो गया? अब दो चीजें लेके आ गए हम, कैश भी लेके आ गए बिजनेस के अंदर और फर्नीचर भी लेके आ गए। अब आ जाए इसी एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पे ओनर ने क्या किया, ओनर ने बिजनेस के अंदर डाली दो चीजें, कैश और फर्नीचर। अब बिजनेस के हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट सोचें।
क्या हुआ बिजनेस के अंदर? कैश भी गया, 50,000 का कैश आ गया, कैश बढ़ गया। पहले बिजनेस में लेट से कैश नहीं था, 50,000 का कैश आया, बिजनेस में कैश बढ़ गया, और 20,000 का फर्नीचर भी आ गया, बिजनेस में फर्नीचर भी बढ़ गया, बढ़ गया फर्नीचर बिजनेस के अंदर। जनाब आली, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे आप? और से देखिएगा प्लीज। कैश मैंने कर दिया डेबिट, सॉरी, हाँ सही है, कैश था ना 50,000 का, और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ये ओनर का कैश है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड एंट्री का ही दूसरा इम्पैक्ट, मैंने कहा फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट है मैंने कहा। पर आपको कैसे पता फर्नीचर एसेट है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट 1 मिनट। और मैंने कहा कैपिटल क्रेडिट, कितने से? 20,000। मैं आपको ये एंट्री दोबारा समझा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। जनाब अली, फर्नीचर क्या है, क्या मेरे कंट्रोल में है? जी हाँ। क्या मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने की सलाहियत रखता है फर्नीचर? मैं उस पर बैठ सकता हूँ, अपने मेहमानों को बैठा सकता हूँ, मैं उसको रेंट पे दे सकता हूँ, मैं उसको बेच के पैसा कमा सकता हूँ। यस, इकोनॉमिक बेनिफिट देने की सलाहियत रखता है फर्नीचर। तो जनाब अली, ये एसेट की डेफिनेशन को मीट करता है। तो फर्नीचर एसेट है, और कौन लेके आ रहा है? ओनर लेके आ रहा है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। तो ओनर का लाइव आप पैसा नहीं, ओनर की लाइव कोई भी चीज, कोई भी एसेट, तो आपका डेबिट होगा, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। एंड अगेन कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। लेट से पहले ओनर की जो शक्ल थी, फेस वैल्यू थी, 50,000 थी, अब वो हो गई 20,000, मोर, बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया। लेट से बढ़ के 7, लेट से, ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों एंट्रीज एक बिजनेस की हैं, ऊपर वाली को छोड़ दें आप, ये एक, एक ये अलग बिजनेस की बात हो रही, लेट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना? इस इस सोच में रह के देखें आप इसको, कि ओनर 50,000 यहाँ पे अपना लेके आया, मतलब उसका उसका कैपिटल, उसकी इन्वेस्टमेंट 50,000, 20 और हो गई, तो कैपिटल कितनी हो गई, इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 70,000 की। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, इस एंट्री को ना आप एक तरीके से और बना सकते हैं, और और ये कहलाता है कंपाउंड एंट्री, जो अब मैं बनाऊंगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको एग्जामिनर थोड़ा खुश होगा कि आपको कंपाउंड एंट्री बनानी आती है। कैश आया, कैश डेबिट, फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट, कैश 50,000, फर्नीचर 20,000, एंड कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा 70,000। और से तसल्ली से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो। देखो, एंट्री का जो रूल है ना, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होना, वो टाई हो रहा है अभी। क्योंकि यहाँ पे देखो, डेबिट पे क्या है मेरे पास, 50,000, और 20,000 कितना बनता है, 70, और क्रेडिट पे कितना है, 70। यहाँ पे इस एंट्री के अंदर और ऊपर वाली जो दो एंट्रीज हमने बनाई, उनमें कोई फर्क नहीं है। गौर से अगर आप देखो, इनमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे कैपिटल कितना था, 50, और यहाँ पे 20 का आया, तो ये भी सम कर लो, वही 70 का बन गया, जो मैंने वहां पे एक एंट्री के अंदर लिख दिया। टाइम बच गया, थोड़ा सफा बच गया, और कोई फायदा नहीं हुआ। बस ये कि अच्छा इंपैक्ट चला गया कंपाउंड एंट्री में, एक ही एंट्री के अंदर सब कुछ बातें क्लियर हो गई। ठीक है। इन शॉर्ट, बिजनेस के अंदर ओनर जो भी चीजें लेके आएगा, वो कैश लाए, फर्नीचर लाए, बिल्डिंग लाए, कुछ भी लेके आया, वो डेबिट होगा, और उसके बदले का नाम किस में चले जाएगा, क्रेडिट में, कैपिटल में। आए, कुछ और एंट्रीज भी देखते हैं, कुछ और एंट्रीज भी देखते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी और चीज अच्छे से समझ में आए। कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, एंड फर्नीचर ऑफ ₹10,000, 20,000, एंड 30,000, सॉरी, एंड नहीं आएगा, 30,000 अब आएगा, एंड 40,000 respectively
invested into the business। जनाब अली, यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें कर दी। देखो, बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा तो बहुत सारी चीजें जो है ऑन द सेम डे नॉर्मली इन्वेस्ट की जा रही होती है, तो मैंने उसी पहलू को यहाँ पे टच किया है। सबसे पहले तो ये देखें, रिस्पेक्टिवली लफ्ज का मतलब क्या होता है। सर, रिस्पेक्टिवली लफ्ज का मतलब होता है तरतीब से। तरतीब से जिस तरीके से नाम आया उनकी अमाउंट वैसे ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले नाम आया कैश का, तो यहाँ पे अमाउंट में पहली अमाउंट होगी कैश की। दूसरा नाम आया बिल्डिंग का, तो जनाब आली दूसरी अमाउंट होगी बिल्डिंग की। तीसरा नाम आया इक्विपमेंट का, तो तीसरी अमाउंट होगी इक्विपमेंट की, ये वाली। तो चौथे नंबर पे नाम आया फर्नीचर का, तो अमाउंट की सीरीज में भी जो चौथी अमाउंट होगी वो होगी फर्नीचर की। अब देखिए, मैं इस दफा कंपाउंड एंट्री बनाऊंगा, इंडिविजुअल एंट्री आपने बनानी है, सही है ना। अब देखिए, इसकी मैं कंपाउंड एंट्री बनाऊंगा, मैं सबको एक साथ जो है ना डेबिट कर दूंगा। सबको एक साथ मैं डेबिट करूंगा, सही है ना, क्योंकि सबका सब इन्वेस्ट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है बिजनेस के अंदर? इन्वेस्टमेंट ओनर करता है। और जब भी ओनर को इन्वेस्टमेंट करता है जनाब आली, उसको हम अकाउंटिंग में किस लफ्ज से बोलते हैं? बोले मेरे साथ, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो आ जाए, इस तीसरी एंट्री को हम यहाँ पे जल्दी से बनाते हैं। कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, एंड द अदर वन इज फर्नीचर। ठीक हो गया। अब जनाबे आली, कैश कितना था? कैश था 10,000। बिल्डिंग कितनी थी? बिल्डिंग थी 20,000 की। इक्विपमेंट था 30,000। एंड द अदर थिंग इज फर्नीचर। फर्नीचर इज फॉर 40,000। इन सबको आप कलब कर लें और आप इसका टोटल डाल दें कैपिटल के अंदर, तो ये कितना बनेगा? बनेगा तकरीबन 1,00,000। इज दैट क्लियर? देखिए, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कहाँ, एकदम बेसिक से, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट से। और उसके बाद हम कहाँ आके खत्म कर रहे हैं अपनी बात को? एक कंप्लीट बड़ी एंट्री के ऊपर। ठीक हो गया। सिंपल 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 दो लफ्जों में, बिजनेस के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, जो चीज भी ला के डाली जाए बिजनेस के अंदर, जनाब वो डेबिट होगी, 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 वो डेबिट होगी। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट ओनर करता है, वो ओनर का पैसा है, वो ओनर से उसका ताल्लुक है, तो जनाब आली कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, सही है। ओनर के पैसे की जब भी बात आएगी, इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आएगी, बिजनेस स्टार्ट करने की बात आएगी, जनाब आली कैपिटल का नाम आएगा वहां पे। और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। सही हो गया। आपने क्या करना है? आपने इनको रिवाइज करना है। इसको वापस से आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट के ऊपर मैं आज बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर बात कर लेंगे, ठीक है। देन फिर परचेज एंड सेल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।